हेलो दोस्तों। आज आप लोगों का स्वागत है। एक बढ़िया शख्स के साथ मैं आज आपको मिलाने वाला हूं कि सर है हमारे साथ प्रशांत सिंह सर, जो कि एक काउंसलर हैं, साइकोलॉजिस्ट काउंसलर हैं और जिनकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा हमें पड़ती है और आपको पड़ती है कि मैं परेशान हूं, तमाम तरीके की दिक्कतें हैं, डिप्रेशन न जाने क्या क्या है। तो सर आपका स्वागत है सबसे पहले यहाँ पर चैनल पर। थैंक यू विशाल और सर। सर को मैं काफ़ी टाइम से जानता हूँ और मुझे जब कभी परेशानी होती है तो मैं सर के पास ही आता हूँ। तो आज हम लोग मिले और मुझे लगा कि हम लोगों को आपको कुछ बताने की ज़रूरत है। तो आपके कई सारे सवाल आते हैं, उन सवालों को मैं लूँगा और सर मैं आपसे पूछूंगा, आपको क्या जवाब लगता है उनको ज़रा बताइए ताकि इन लोगों की भी थोड़ी हेल्प हो पाए। बिल्कुल ठीक। अब सर होता क्या है कि ये लोग स्टूडेंट जो हैं मेरे, वो मैक्सिमम तैयारी कर रहे होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है सर कि जब तैयारी कर रहे हैं उस वक्त क्या होता है कि एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है, कोशिश कर रहे हैं या फिर एग्ज़ाम डिले हो रहा है। ये सारी की सारी चीज़ आता हमें सब कुछ है, बिल्कुल हम एग्ज़ाम में जा रहे हैं, हम भूल जा रहे हैं, आता सब कुछ है। तो इससे कहीं ना कहीं सर डिप्रेशन की स्टेट में जाने लग जाता है एक स्टूडेंट। बिल्कुल और उससे भी बड़ी बात सर, उसे पता ही नहीं चलता कि वो डिप्रेशन की स्टेट में है। ठीक है। हमें करना क्या चाहिए, मतलब पता कैसे चले हम, ये बिल्कुल दिक्कत सही है, परफेक्ट। यहाँ पे जैसा विशाल सर बता रहे हैं कि आजकल यूथ की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि यूथ जो है वो डिप्रेशन में जाता है। एक इसके पहले मैं थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा। आजकल क्या है कि एक ऐसा माहौल बन गया है, यूथ जो है वो पढ़ता जाता है, ऐसा लोगों ने ऐसा माहौल बना दिया है कि तुम पढ़ते जाओ और तुम्हें नौकरी मिलेगी। और यूथ जो है उसमें आता है और फिर सरकार जो है इसके लिए क्या करती है कि वो नोटिफिकेशन डिले करती है, नौकरियों में डिले होता चला जाता है। यूथ जो है वो नेगेटिविटी में चला जाता है या उसको एक डिप्रेशन आने लगता है। अब इसमें मैं कोई यूथ की गलती या किसी सरकार की गलती नहीं दे रहा हूँ। गलती जो है वो अब इसके अंदर जो साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसकी बात कर रहा हूँ। हम कहाँ लैग करते हैं। लाइफ बहुत ही लंबी है, बहुत छोटी भी है और हम जो है इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं कि अब हम तैयारी नहीं करेंगे तो हमारा जीवन नहीं चलेगा। अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो हमारा जीवन नहीं चलेगा। हम इतना ज़्यादा उसे कोरिलेट कर लेते हैं, इंटर रिलेट कर लेते हैं अपने साथ कि अब हम उसको उसका असर हमारे ऊपर दिखने लग जाता है। तो अभी सबसे पहला जो काम है कि ठीक है, पढ़ना ज़रूरी है, तैयारी करना ज़रूरी है, लेकिन अपने हेल्थ मैनेजमेंट के लिए, अपने मेंटल मैनेजमेंट के लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा कि ठीक है, नौकरी में डिले है, आपकी तैयारी ठीक से नहीं हो पा रही है, घर की परिस्थितियाँ अच्छी नहीं हैं, पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, आपको उसको मैनेज करना सबसे पहले भी ज़रूरी है। साथ में उसको आप कैसे मैनेज करेंगे, सबसे पहले आप अपना एक प्रोग्राम बनाइए। आप एक डायरी लीजिए सर, या जो भी लोग, जो भी यूथ इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अपने स्ट्रेंथ्स और अपने वीकनेसेस को लिखें। आप कहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है, घर से सपोर्ट नहीं मिल रहे हैं, लोग पैसे नहीं दे रहे हैं, आपको माहौल नहीं मिल रहा है, ये कमी हो गई। अपने पॉइंट्स, अच्छे पॉइंट्स भी लिखिए। आप पढ़ने में अच्छे हैं, आपको सारी चीज़ें समझ में आती है, आपके स्ट्रेंथ एरिया भी बहुत अच्छे हैं, आप बहुत जल्दी कोप अप कर जाते हैं, ठीक से पढ़ते हैं। इसको लिखिए और अपने अच्छे वाले पॉइंट्स पे ना हमेशा काम करते रहिए। मुझे लगता है कि इससे डिप्रेशन हावी नहीं होता। हम नेगेटिविटी में जब जाते हैं एक ही पॉइंट पे फोकस करते हैं। तो सही ये सही एक सही इम्पॉर्टेंट बात है सर, क्योंकि ये मुझे लगता है कि जैसे कई बार होता है ना, हम काम कर रहे हो, हमें लगता है कि नहीं ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो जो नहीं हुआ हमने वो तो दिमाग में रख लिया, क्या हो गया वो हम भूल जाते हैं और इस चक्कर में वो नेगेटिविटी, ये पॉइंट परफेक्ट है। सही 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 बात है। दोस्तों सुनते जाना ध्यान से, सर बात बिल्कुल ठीक है सर, आप कंटिन्यू करिए जी। इसके बाद दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आजकल ऐसे भी 1-2 सालों से जो कोरोना का टाइम चला है सर, मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज भी देना चाहूँगा कि कोरोना के चक्कर में हमने क्या किया कि हम घर में बैठे हुए हैं। आजकल स्कूल नहीं जाना है, कॉलेज नहीं जाना है, घर के अंदर ही रहना है। वहाँ पे एक खास तरह की सराउंडिंग है, खास तरह के लोग हैं। घर में मम्मी पापा होंगे, भाई बहन होंगे या आसपास पड़ोस के लोग होंगे। ज़्यादातर जो यूथ है वो मम्मी पापा के साथ नहीं है, घर वालों के साथ नहीं है, वो अपनी ही दुनिया में है। घर में रहते हुए भी वो बिल्कुल अलग थलग पड़ गया है, कट गया है एक नई दुनिया में, जिसको हम एक यूटोपियन दुनिया कहते हैं, उसके अंदर चला गया, जहाँ पे कोई उसको एक सेंसिटिविटी या संवेदनशीलता के साथ बहुत ज़्यादा कट गया। उसको कोई सिंपैथी देने वाला नहीं, उसे कोई बात करने वाला नहीं। सर ये पॉइंट हो गया कि घर पर हैं भी और उसके बावजूद भी है नहीं। मतलब जो एक, जैसे हम लोग जैसे कहते हैं ना कि अगर मेंटल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, पेरेंट्स का, बड़े गार्जियन का, बिल्कुल, आप घर में भी रह रहे हैं, सिचुएशन कुछ ऐसी हो रखी है कि वो घर में रहकर भी अलग अलग है, ये पॉइंट है। तो घर में जब अलग हो गया है तो वहाँ पे सिंपैथी का अभाव है, संवेदनशीलता का अभाव है, ह्यूमन से कट गया है, इसका अभाव हो गया। बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती जा रही है, गैप होता जा रहा है। और जब ह्यूमन से कट जाता है, लोगों का लोगों से जुड़ाव ख़त्म हो जाता है, तो ये एक बहुत बड़ा मेंटल स्ट्रेस क्रिएट करता है, एक मेंटल ट्राउमा की तरफ लोगों को ले जा रहा है, एक नई दुनिया में ले जा रहा है। लोग अब अपने आप में ही मेंटली परेशान होते हैं। अब एक तीसरी बात बता दूं सर, विशाल सर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये कि लोगों को
बुखार आता है तो डॉक्टर के पास चले गए, कोरोना हो गया तो अदरक की चाय बना ली, कोरोना की किट वाली दवाई खा ली। लेकिन जब मेंटल डिसऑर्डर होता है, जब मानसिक स्ट्रेस होता है, कहीं नहीं जाते। एंग्जाइटी, कहीं नहीं जाते। उसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि मैं तो ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं है। पता ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है। सर ये दिक्कत एक ये है कि पता कैसे चले कि मैं मेंटली अनफिट हूँ, क्योंकि सर उसको खुद को नहीं पता चलता कि मैं डिप्रेस्ड हूँ। बिल्कुल वो तो जब कोई और कहता है या फिर जब वो डिप्रेशन से बाहर निकल आता है तब उसे लगता है यार मैं तो डिप्रेस था। एक सर, ये सिचुएशन सर बहुत कैसे? इम्पोर्टेंट। देखिए विशाल सर को मैं पिछले मतलब 8 साल से जानता हूँ। जब ये मतलब ये बेस्ट टीचर हैं इंडिया के, इंग्लिश पढ़ाते हैं और मैं इनके टच में भी हूँ और हम लोग एक दूसरे को मतलब हमेशा मतलब संपर्क में इस इश्यूज़ पे बात करते रहते हैं, डिप्रेशन, टेंशन, एंग्जाइटी से कैसे निकलें। तो मैं विशाल सर की बातों का एक जवाब भी देना चाहूँगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने पूछी कि भाई हम कैसे इससे निकलें, घर के अंदर जो समस्या चल रही है, पीरियड है, लोग घरों में बैठे हैं, कैसे निकलें। इसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सर, 1879 में एक विल्हेम वुंट है, जर्मनी के साइकोलॉजिस्ट हैं। पहली बार उन्होंने साइकोलॉजी के ऊपर काम किया जब, तो उन्होंने सेंसेस के ऊपर काम किया। जो हमारी सेंसेस होती हैं, जो संवेदनाएं होती हैं, संवेदना को हम अपने पहचानना नहीं जानते, हम अपना इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते हैं, अपने अंदर झांकते नहीं। खुद के अंदर ही नहीं झांकते हैं। सही बात है। इंट्रोस्पेक्शन कीजिए अपना, अपने आप से बात कीजिए। क्या आप 24 घंटे में 2 मिनट भी अपने आप से बात करते हैं? आप देखेंगे बिल्कुल नहीं। क्या आप 24 घंटे में अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में देखते हैं? नहीं। आप सिर्फ नेगेटिव थॉट लाते हैं जो बाहर से इम्पोज होते हैं, अपने अंदर के बारे में नहीं सोचते। जो हमारी सेंसेस हैं, जो हमारी संवेदनाएं हैं, क्या फील कर रहे हैं, कहाँ आपको ख़राब लग रहा है, कहाँ इमोशनली आप हर्ट हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सर। जब हम अपनी समस्याओं को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, जब हम अपने इमोशंस को नहीं समझ पाएंगे कि हम क्यों इमोशनली इतना ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, तब तक ये प्रॉब्लम बनी रहेगी। तो इसके ऊपर जो है सबसे ज़्यादा काम करना, अपने आप से बात करना सीखें। आप अपने ऊपर 5 मिनट 10 मिनट टाइम दीजिए, डेली अपने आप से बात कीजिए और उसको नोट बनाइए कि आप अपने बातचीत में कहाँ पे हैं, कौन से लेवल में हैं, कहाँ पा रहे हैं, अच्छा पा रहे हैं, बहुत अच्छा पा रहे हैं, बहुत बुरा पा रहे हैं। उसको आप रेटिंग कीजिए, उस हिसाब से मतलब खुद में ही क्लैरिटी रहेगी कि नहीं Yes. अगर मैं कुछ मेरे साथ कुछ खराब भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या फिर खुद को ही अच्छा भी लगेगा नहीं नहीं सब अच्छा चल रहा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है। ये पॉइंट है। बिल्कुल सर। सर ये बात आपकी सही है सर, इन लोगों के अंदर ये चीज़ें रहती हैं सर। और मुझे लगता है सर यही नहीं, क्वेश्चन तो बहुत सारे लोगों के अंदर है। आज हम सेशन बहुत बड़ा तो नहीं कर सकते, यस सर। क्वेश्चन सर बहुत सारे लोगों के होंगे। और दोस्तों आपके जो भी क्वेश्चन है ना, कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा। और आप लोगों के लिए मैंने एक रिक्वेस्ट करी है, स्पेशली रिक्वेस्ट करी है सर से कि सर अपना एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करें, आप लोगों के लिए एक चैनल क्रिएट करें और उस चैनल पर आप लोग जो भी सवाल पूछे ना, उनके जवाब सर वीडियो के थ्रू दें। जिसके लिए एक इनिशिएटिव लिया है। बिल्कुल। और अभी एक सर ने एक चैनल भी बनाया, तो उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। बहुत बढ़िया। आप लोगों को एक काम करना है, उस लिंक पर जाकर उसे सब्सक्राइब कर लेना है। वो सर का चैनल है। बिल्कुल। आप इस वीडियो के नीचे ये बताइएगा आपको दिक्कतें क्या होती हैं, सर देखेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो सर आपको वहाँ पर देते रहेंगे और आप सर से कनेक्ट रहिए। कई बार दिक्कतें ऐसी आती है ना, जैसे मतलब मैं आपको बताता हूँ, आप एक ह्यूमन बीइंग है, मैं आपका टीचर हूँ, पता मुझे भी तो दिक्कतें होती होंगी ना कि यार बड़ा परेशान हो रहा हूँ मैं, चीज़ें सिचुएशन मेरे हिसाब से नहीं हो रही, तो कोई तो चाहिए होगा ना जिससे आप पूछ सकते हो। आपके पेरेंट्स होते हैं, बाकी लोग होते हैं, बट कई बार वो वाली बात है ना, तो दिमाग में अगर प्रॉब्लम है तो हम जाएंगे नहीं डॉक्टर के पास, जाएंगे नहीं डॉक्टर, हमें पता ही नहीं चलेगा। तो ये जो आज सर आपने पॉइंट बताया ना कि खुद से इंट्रोस्पेक्शन करना बहुत ज़रूरी है, ऐसी पॉइंट आपको पता चलेंगे तो वो आप सर से जुड़े रहिएगा। सर बहुत बढ़िया सर आप जुड़े यहाँ पर, एंड थैंक यू वेरी मच। एंड थैंक यू दोस्तों, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। लेकिन आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपकी और कौन कौन सी समस्या हैं, उसको लेकर वीडियो आपको आगे सर देंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है, जाके सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू।